हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्यूब रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। 12 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ohm are connected to form a sides of a cube. Find effective resistance across the longest diagonal. तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक क्यूब है जिसके हर एक साइड में 1 ohm का रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो क्यूब के 12 साइड्स होता है तो फिर 12 रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। एंड लॉन्गेस्ट डायगोनल में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट दिस इज ए क्यूब एंड क्यूब के ईच साइड में 1 ohm का रेजिस्टर कनेक्शन हो गया है। अभी द लॉन्गेस्ट डायगोनल ए डी के अक्रॉस कितनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए द लॉन्गेस्ट डायगोनल एडी को एक बैटरी से कनेक्शन कर लिया है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इट मीन्स करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से होके नेगेटिव में एंड होगी। क्लियर है। अगर हम किर्चॉफ्स करंट लॉ भी अप्लाई करेंगे तो टोटल करंट फ्लो इन ए सर्किट ऑलवेज इज इक्वल टू 0। मीन्स इनकमिंग करंट जितनी होती है आउटगोइंग करंट भी उतनी होती है। लेट यहाँ आई करंट फ्लो हो गई है और आई करंट ही आउट होती है। जंक्शन ए में करंट आई के 3 ब्रांच हो जाती है। तो फिर ये क्या आ जाएगी, I/3। ये क्या आ जाएगी, I/3। ये क्या आ जाएगी, I/3। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करती हूँ तो समझ में इजीली आ जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन है और इसका वैल्यू है I/3। ये भी करंट का डायरेक्शन है और इसका वैल्यू है I/3 और ये भी करंट का डायरेक्शन है और इसका वैल्यू है I/3। क्लियर। अभी ए करंट जी पॉइंट में आके अगेन 2 पार्ट होती है। तो फिर I/3 करंट यहाँ फ्लो होगी और उसके बाद वो अगेन 2 पार्ट हो जाएगी। तो फिर ये बन जाएगी I/6 और ये भी बन जाएगी I/6। क्लियर है। अभी ए से बी I/3 करंट फ्लो होगी और उसके बाद बी से ये अगेन 2 पार्ट हो जाएगी। तो फिर बी से H फ्लो होगी I/6 एंड बी से सी फ्लो होगी I/6। क्लियर है। अभी ए से एफ I/3 करंट फ्लो होगी, फिर एफ पॉइंट में ये अगेन 2 पार्ट हो जाएगी। तो फिर ये आ जाएगी अगेन I/6 और ये आ जाएगी अगेन I/6। क्लियर है। अभी H पॉइंट में यहाँ से I/6 करंट आती है और यहाँ से I/6 करंट आती है। तो फिर ये 2 करंट यहाँ ऐड होके ये ब्रांच में फ्लो होगी। तो I/6 प्लस I/6 क्या आ जाएगी, I/3 आ जाएगी। ओके। सिमिलरली G से E भी I/6 करंट फ्लो होती है एंड F से E भी I/6 करंट फ्लो होती है। तो फिर ये दोनों ऐड होके E से D कितना फ्लो होगी, I/3 करंट फ्लो होगी। क्लियर है। सिमिलरली F से C I/6 करंट फ्लो होती है एंड B से C भी I/6 करंट फ्लो होती है। तो फिर इस जंक्शन C पे ये 2 करंट ऐड हो जाएगी तो फिर ये बन जाएगी I/3। देखो A पॉइंट में करंट इनपुट होती है तो ये 3 ब्रांचों के I/3 करंट I/3 करंट I/3 करंट फ्लो होगी। अभी D पॉइंट में I/3 करंट 3 ब्रांचेस से आके ऐड होती है। तो फाइनली ये टोटली कितना करंट आउट होगी, I करंट आउट होगी। अभी सभी को क्लियर हो गया करंट का डायरेक्शन एंड करंट का वैल्यू। फिर उसके बाद हम किर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, किर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम किर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ को एक लूप पे अप्लाई करेंगे। तो पहले वो लूप कौन सा हम लेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो ए पॉइंट में 3 ब्रांचेस है। क्लियर है। तो डी को आने के लिए 3 पाथ क्रॉस करना पड़ेगा। 3 लूप में से कोई भी एक लूप ले सकते हो। तो फिर मैं अब यहाँ कंसिडर करती हूँ, कंसिडर लूप ए जी H D। अगेन ए, यहाँ 3 लूप बनती है। एक लूप है ए जी H D ए। एक और लूप है, कौन सा लूप है, ए बी सी डी ए।
एक और लूप है जो कि है ए एफ सी डी ए। तो ये तीनों लूप बनती है ए से अगेन एक में पहुंचने के लिए। तो ये तीनों लूप में से कोई भी लूप में तुम केवीएल का रूल यूज कर सकते हो। तो मैं अभी एक लूप ले लेती हूँ जो कि है ए जी एच डी ए। तो ए से जी में वोल्टेज कितनी होगी, करंट मल्टीप्लिकेशन विथ रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट I/3 फ्लो होती है एंड रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो फिर ये क्या आ जाएगी, 1/3 मल्टीप्लिकेशन विथ 1। उसके बाद जी से एच कितना करंट फ्लो होती है, I/6 करंट फ्लो होती है एंड इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो वोल्टेज क्या आ जाएगी, 1/6 मल्टीप्लिकेशन विथ 1। उसके बाद एच से डी ब्रांच में कितना करंट फ्लो होती है, I/3 और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो वोल्टेज क्या आ जाएगी, I/3, सॉरी मैंने यहाँ 1 लिख लिया, ये I/3 या I/6 से, तो ये I/3 मल्टीप्लिकेशन विथ 1 हो गए। फिर इसके बाद डी से ए तक कितना वोल्टेज फ्लो होती है, इसका देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ -V इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम अभी इस लूप में करंट का वोल्टेज का इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर कितना रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आ जाएगी I/3 प्लस I/6 प्लस I/3 माइनस V इज इक्वल टू 0। और 3 6 3 का एलसीएम क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो फिर ये क्या बन जाएगी, 2i, ये क्या हो जाएगी I, फिर ये आ जाएगी 2i इज इक्वल टू V। और 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5i इज इक्वल टू 6V। तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। तो फिर V का वैल्यू क्या है, यहाँ से V निकाल लो तो V आ जाएगी 5/6i। ये हो गई 5/6i डिवाइडेड बाई I से I को कैंसिल आउट कर लो तो फिर ये आ जाएगी 5/6 ओम। तो अक्रॉस द लॉन्गेस्ट डायगोनल कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, 5/6 ओम। आई होप तुम सब लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुम लोगों को पहुंच सके। गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।